ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास सीखने वाले हैं Tally.ERP9। Tally.ERP9 के क्लास में सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक टॉपिक है। और उस टॉपिक को सीखने से पहले चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आपको 365 दिन के अंदर 365 वीडियो आराम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक को चालू करने से पहले अपने कंप्यूटर में Tally.ERP9 चालू कर लेना है और वो डबल क्लिक से चालू हो जाएगा। इसके बाद में आपको जाना है कंपनी, वहाँ पे टेली के अंदर कंपनी चालू कर लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी एक चालू कर रखी है यहाँ पे। और अगर आपने कंपनी बनाना नहीं आता है, कंपनी सेलेक्ट करना चालू करना नहीं आता है, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे 1 2 3 4 5 वीडियो देख ले, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इस टॉपिक को करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको, ताकि ये पूरा समझ में आए, तो आप एक बार आप जो 82 नंबर की एक वीडियो है क्रेडिट परचेज वाली, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन क्रेडिट परचेज, तो आपको उसको देखना होगा। क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ यदि माल हम लोग उधार खरीदते हैं तो उस पर किस तरीके से हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट की एंट्री अगर पास करनी होती है। तो आपको सबसे पहले मैं एक एंट्री दिखाता हूँ जो मैंने आपको 82 नंबर पार्ट्स में बताई थी। वो डिस्प्ले में जाना है, डे बुक पे जाना है और वो वहाँ पे 1 जून 2023 को डे बुक के अंदर आपको मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक राज ट्रेडर्स नाम से एक एंट्री पास की हुई है, 11 नंबर बाउचर नंबर है, 40,000 की एंट्री। इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है कि राज ट्रेडर्स एक कंपनी है और उससे माल खरीदा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे कीबोर्ड खरीदे गए हैं 100 कीबोर्ड 40,000 के। ठीक है, अब मैं मान लेते हैं कि हम आज इसका पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट मान लेते हैं इसका 31 जुलाई को कर रहे हैं। ठीक है, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बैक आके अपन बैक चलेंगे और गेट ऑफ टैली में से डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं इंटरेस्ट देखने के लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाते हैं और लेजर पे जाते हैं। उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको इंटरेस्ट देखना है। ये है राज ट्रेडर्स, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो मुझे इसका पीरियड्स यानी कि टाइम चेंज करना है, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे या फिर F2 पे क्लिक कर देना। यहाँ पे 1.6 से स्टार्ट हो रहा है, 31.7 को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 जून 2023 से। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं इसकी डिटेल्स देखने के लिए, तो आपको या तो एंटर प्रेस कर देना या फिर डिटेल्स पे क्लिक करें या ऑल्ट F1 क्लिक कर देना, इन तीनों चीज़ों से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप डिटेल देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 1 जून 2023 को एक रेफरेंस नंबर है 123 यानी कि बिल नंबर 123 है। यहाँ पे 40,000 का एक परचेज वाउचर है, इसमें ये 1 जून 2023 से को एंट्री की है, लेकिन इसने 17 जून 2023 से और 31 जुलाई 2023 तक 45 दिन का समय बनता है। इसका मतलब ये है कि इसने 1 जून से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 15 दिन का समय दिया गया था। 1 तारीख को माल खरीदा गया है, इसलिए 2 से काउंटिंग की है, तो यहाँ पे 16 तक काउंट नहीं किया है। इसके बाद 17 से 31 तक टोटल मिला के यहाँ पे 45 दिन बनते हैं और 15% सालाना ब्याज था, इसलिए यहाँ पे 739.73 बनेगा। कितना बनेगा? 739.73। अब आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक के अंदर 739.73 क्या कर लेना है, पेन से लिख लेना है। 739.73, ठीक है, 79, ये टोटल इंटरेस्ट बना है और 40,000 की क्या है, एंट्री है। 40,000 की एक एंट्री है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा। और इसको लिखने के बाद दोनों चीज़ आप लिख लो, 40,000 का अमाउंट है प्लस आप 739.73 है, प्लस आप ये भी लिखेंगे कि 1 जून को एंट्री की गई है और 31 जुलाई को हम लोग ये चीज़ें पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको करना क्या है, गेट ऑफ टेली में आना है। इंटरेस्ट अकाउंट इन्फो के अंदर जाके आपको एक लेजर क्रिएट करना है। सिंगल लेजर में जाके आपको कर देना है लेजर क्रिएट। यहाँ पे आ रहा नेम, नेम में आपको क्या करना होगा, नेम के अंदर आपको देना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर क्रिएट करना है और वो अंडर में जाता है इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्योंकि ये हम लोग ब्याज दे रहे हैं, लेकिन एक खर्चा हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हो रहा है। बाकी सारे मैसेज नो रहेंगे, कंट्रोल से भी एक्सेप्ट कर सकते हो और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। एस्केप से बाहर आएंगे और गेट ऑफ टेली पे आ जाना है। अब आपको जाना है अकाउंटिंग बाउचर में एंट्री पास करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। अकाउंटिंग बाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है F2 प्रेस करना है या डेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक डेट चेंज करनी है, 31 जुलाई
तो 31.7 देंगे, अपने आप ये 31 जुलाई 2023 बना देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है एक जर्नल की एंट्री पास करनी होगी। पहले F7 क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक जर्नल में आपको जाना है। जर्नल में जाने के बाद में यहाँ पे आपको DR आ रहा है। सबसे पहले आपको करना है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में आपको देखना है कि अमाउंट टोटल कितना था। जो इंटरेस्ट बना था वो 739.73 बना था। तो आपको वो जो अमाउंट आपने लिखा है उसको प्रेस करेंगे डेबिट में और CR पे एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे वो कस्टमर सप्लायर लेना है जिससे माल खरीदा गया था, वो था राज ट्रेडर्स। ठीक है, राज ट्रेडर्स यहाँ पे है, राज ट्रेडर्स पे एंटर करेंगे। और इस तरीके से राज ट्रेडर्स का जो अमाउंट है 40,000 का अमाउंट था और 739.73 का यहाँ पे लोन है, इंटरेस्ट बना है। तो कुल मिला के आपका टोटल यहाँ पे 40,739.73 यहाँ पे टोटल हो जाना चाहिए। और अगर इस तरीके से कर रहे हो एंट्री बिल्कुल सही है। इसके बाद में यहाँ पे आपको आएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगेंस्ट करना है। यहाँ पूछा गया है कि उसका नंबर रेफरेंस नंबर देना है, 1 2 3 था रेफरेंस नंबर, मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ना है और इस तरीके से इसको कर लेना है एक्सेप्ट। सॉरी, यहाँ पे आपको ये इसमें जो अगेंस्ट करने के बजाय आपको यहाँ पे लेना है न्यू रेफरेंस। और इंटरेस्ट की एंट्री है डैश 1 2 3 लगा दिया मैंने, 1 2 3 बिल पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डे है ये हटा देंगे, एंटर कर देंगे और इस तरीके से एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आपको फाइनली एक पेमेंट की एंट्री करनी है। पेमेंट पे आपको जाना है, F5 प्रेस करना है या पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और उसी डेट में, जिस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो वहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ DR आया है, तो DR का मतलब एक कौन है जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट DR आ रहा है। तो पहले यहाँ पे आपको लेना होगा पार्टी डेबिट। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी कौन है, पार्टी है अपनी राज ट्रेडर्स, उससे माल खरीदा था इसलिए उसका नंबर आएगा। टोटल करंट बैलेंस है जो उसमें अपन डाल देंगे 40,739.73। ठीक है, जितना हम पे कर रहे हैं वो लेंगे। अब ये जैसे आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट AGST रेफरेंस नंबर पूछेगा, 1 2 3 पे करना है, एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको आगे आ जाना है, यहाँ पे करना है कैश या बैंक से। आप कैश भी पे कर सकते हो और यदि यहाँ बैंक से करते हो तो आपकी जो भी बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जब बैंक लेते हो तो एंटर करते हो, यहाँ डिटेल्स पूछता है पेमेंट किस तरीके से कर रहे हो, चेक से कर रहे हो तो चेक या कोई अदर पेमेंट है तो वो कर सकते हो। और एंटर करके वहाँ का जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो। मैं इस समय लेकिन कैश कर रहा हूँ, कैश मैंने किया, एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो माल खरीदा था क्रेडिट पे उसका हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पे किया प्लस पेमेंट भी कर दिया और सारी चीज़ कंप्लीट करके हम लोगों ने एक फाइनल एंट्री पास कर दी है। अगर आप यहाँ पे आपका उसको जो ट्रेडर्स है, राज ट्रेडर्स जिससे माल खरीदा, उसका देखेंगे तो उसका करंट बैलेंस 0 आएगा, यानी कि अब हमारे पास उसका कोई भी पेमेंट बाकी नहीं है। तो आज की एंट्री में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए